इस वक्त फूलपुर में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर बसपा के प्रत्याशी जो जितेंद्र सिंह हैं, उनके समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आज चुनावी जनसभा करने आए थे। 20 तारीख को मतदान पड़ना, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा था, सर आपके सभा में यहाँ पे जनसैलाब जिस तरह से उमड़ा था, आपके प्रत्याशी के समर्थन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित है कि फूलपुर के सर्व समाज के लोगों ने ये ठाना है कि जितेंद्र भाई को जिताना है, तो इसीलिए सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए थे। लगातार विरोधी दल के जो सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, यहाँ सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, ऐसा है, ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। माननीय बहन जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी से सर्व समाज के लोग जुड़ेंगे तो उनका विकास होगा और आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। इससे आपको नहीं लगता कि जो मुख्यमंत्री कई बार यहाँ हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, मंत्रियों को गांव-गांव दौड़ा रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा कि वो लोग बुरी तरह हारने जा रहे हैं? ये तो महसूस होना चाहिए आपको। और माननीय बहन जी को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने वोटरों पर, यहाँ के हमारे मंडल, जिला, विधानसभा पदाधिकारियों पर और अपने प्रत्याशी पर ये पूर्ण भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे। इसलिए माननीय बहन जी ने मुझको यहाँ भेजने का काम किया है। चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये सब जो है, चाहे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, ये सब बसपा से निकले हुए हैं प्रत्याशी। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज़ाद समाज का तो कोई मतलब नहीं है। उनको तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी के लोगों ने एक साजिश के तहत उनको भेजा है कि ताकि जा कर के कुछ हमारे एससी समाज के वोटरों को काटें। लेकिन हमारा एससी समाज इतना समझदार हो गया है। माननीय बहन जी 4 बार प्रदेश के बड़े हुकूमत कर चुकी हैं। माननीय कांसीराम साहब, माननीय बहन जी ने वोट की कीमत समझा दिया है। इसलिए हमारे वोटर एक भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमारा चाहे एससी समाज हो, एसटी हो, पिछड़ा हो और मुस्लिम समाज भी ये जान रहा है कि जो आज जा कर के दूसरे के अलमारी में सजे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से ही बनाए हुए नेता हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का हमारा सर्व समाज के लोग नहीं चाहते तो जीवन में विधायक नहीं बनते। जिन हमारे एससी समाज के लोगों ने उनको विधायक बनाया, आज उसी समाज को अनाप शनाप के इस तरह जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जवाब तो यहाँ की जनता देगी निश्चित। क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल रहेगा प्रत्याशी महोदय के जो है साथ में है, अपील क्या करना चाहेंगे जनता? मेरी यही अपील है कि फूलपुर की आम जनता, सर्व समाज के लोगों से मेरी अपील है कि आज 16 तारीख हो गई है, 17, 18 को प्रचार बंद हो जाएगा। आज अभी सब लोग यहाँ से निकल कर जाएं और क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से अपने अपने बूथ पर लग जाएं और 20 तारीख को अपना जो कीमती अमूल्य वोट है, इसको भाई हाथी के निशान पर बटन दबा के भाई जितेंद्र वर्मा जी को बड़े वोटों जिताकर भेजने का काम करें। यहाँ से जितेंद्र सिंह जी जीत करके जाएंगे और निश्चित है कि वहाँ हमारी बहन जी जीत जाएंगे। जिस तरह से आपके समर्थन में विश्वनाथ पाल जी ने सभा की और उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में सर? बहुत धन्यवाद संजय जी। और प्रदेश कार्यालय से चल करके आए हमारे मुख्य अतिथि माननीय विश्वनाथ पाल जी का बड़े भाई हैं हमारे, हम उन्हें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे बीच आए, हमें अपना आशीर्वाद दिया उन्होंने। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय फूलपुर की जनता पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है। निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी संदेश फूलपुर की जनता आपको 2024 के इस उपचुनाव से दे रही है, जिससे 2027 का बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर से सरकार बनेगा, यह मार्ग प्रशस्त होगा। आज ही के दिन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ केवल 500 मीटर की दूरी पर कार्यक्रम किए टेंटम में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संजय जी, हमने अभी अपने संबोधन में कहा था कि ये जुमलेबाजी बंद करिए। अमृतकाल, अमृत महोत्सव, कटोगे बटोगे छटोगे, ये सब बंद करिए। बहुत ही दुख की बात है, अगर आपका विधायक, आपका सांसद अच्छा कार्य किया होता तो आपको 2 बार फूलपुर आने की जरूरत नहीं होती। कल इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना झांसी में घटित हुई है और आप आकर के यहाँ पे फूलपुर में भाषण दे रहे हैं। क्या यही मर्यादा है? आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपको तो झांसी में होना चाहिए था। उन परिवारों के प्रति आपको सहानुभूति देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। ये बहुत ही संवेदनहीन कार्य था। तो मैं जनता से अपील करता हूँ, ऐसे जो जनप्रतिनिधि राजनीति में हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए लगे रहते हैं, इन लोगों से जवाब मांगिए, इनको जवाब दीजिए। लोकतंत्र में जिस तरह से आपको वोट करने का अधिकार है, सवाल पूछने का भी अधिकार है। आप इनसे सवाल करिए और ऐसे लोगों को, इन्हें सत्ता से बाहर करिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मतदान करके उनके प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह को जिता करके और एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी का सरकार बने, इसका मार्ग प्रशस्त करिए। कछार बेल्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी जनसभा में उमड़ा जनसैलाब कछार बेल्ट से आया था। कछार बेल्ट के बारे में तो हमने कई बार इस बात को उठाया है, कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि कछार बेल्ट की जो समस्या है आज की समस्या नहीं है। तकरीबन
30 से 35 वर्षों से ये समस्या चली आ रही है। हमारा ये जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो जनता है वो कृषि पे ही निर्भर है। और ये हमारे लिए चुने हुए राजनीतिज्ञों के लिए बहुत ही अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है कि वो लोग इस समस्या के पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराता हूं और जिम्मेदार अधिकारियों के भी इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराता हूं और मैं निश्चित रूप से इस समस्या को विधानसभा में उठाऊंगा। ये मैं अपने क्षेत्र वासियों को विश्वास दिलाता हूँ। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम यहाँ 500 मीटर की दूरी पे 18 तारीख को तय हुआ था, लेकिन आज ही के दिन आपके कार्यक्रम से पहले वो जो है संबोधन करके चले गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी मेरे जो जिला अध्यक्ष है यहाँ के लोगों से मुझे जानकारी हुई है कि ये लोग जब परमिशन लेने गए हैं तो इनको तो परमिशन दे दिया गया, लेकिन एक साजिश के तहत माननीय योगी जी को इस बात की सूचना हुई, मुख्यमंत्री जी को, और उनका कार्यक्रम इसीलिए लगाया गया कि ताकि बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम यहाँ फेल हो। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि उनका कार्यक्रम बुरी तरह फेल था, वहाँ पब्लिक उनको देखने तक नहीं गई, कुछ कुर्सियाँ भरी कुछ खाली रह गई, लेकिन यहाँ तो बड़ी संख्या में हर सर्व समाज के लोगों का जनसमूह उमड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारी वोटों से जीत के जाएंगे और वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। अभी हमारी बात हो रही थी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी से, जितेंद्र जी से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटेंटम में कार्यक्रम 500 मीटर की दूरी पे की, वो सफल नहीं रहा। हमारा कार्यक्रम सफल रहा। यहाँ पे कछार बेल्ट उमड़ा जनसैलाब था। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।